जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप, शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, खंड 2 शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण। प्रश्नों की संख्या 90, समय 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे। इसके अंतर्गत विज्ञान के 35 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 35 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न और गणित के 20 प्रश्न होंगे। विज्ञान मॉडल पेपर 3rd है। इसमें हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, ऐसे पौधे का नाम क्या है जिसके फलों का प्रकीर्णन जल द्वारा होता है। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए फर्न, ऑप्शन बी मांस, ऑप्शन सी नारियल, ऑप्शन डी केला। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी नारियल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं। ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी गिल्स, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी ट्रैकिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गिल्स। गिल्स को गलफड़ा भी कहते हैं, गलफड़ा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दाल वाले पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए वायुमंडल की नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन ए नाइट्राइट, ऑप्शन बी अमोनियम, ऑप्शन सी नाइट्रेट, ऑप्शन डी नाइट्रस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रेट। यह जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन की संरचना में कौन कौन से जीव सम्मिलित रहते हैं। ऑप्शन ए शैवाल और कवक, ऑप्शन बी शैवाल और माइकोराइजा, ऑप्शन सी कवक और माइकोराइजा, ऑप्शन डी कवक और जीवाणु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शैवाल और कवक। यह सहजीवी का भी उदाहरण है, सहजीवी का भी उदाहरण है। अगला प्रश्न, विटामिन सी किस फल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी आंवला। इसका सही उत्तर है आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकालते हैं। हरे पौधे श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बनाते हैं जो वायुमंडल में निकाल देते हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मनुष्य की त्वचा के बाह्य सतह पर खुलने वाली ग्रंथि है। ऑप्शन ए तैल ग्रंथि, ऑप्शन बी पेरिनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन डी मीमोबियन ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है सी श्वेत ग्रंथि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अनावृत बीजी पादप का नाम है। ऑप्शन ए चीड़, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी जामुन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चीड़। अगला प्रश्न है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला प्रश्न देखते हैं, उस नलिका का क्या नाम है जिसमें होकर पत्तियों में बना भोजन जड़ की ओर जाता है। जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो सभी भागों को किस नलिका द्वारा पहुंचाते हैं। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी संवहन बंडल, ऑप्शन डी कैम्बियम। तो इसका सही उत्तर है फ्लोएम। फ्लोएम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एक ऐसा फल जिस पर पुष्प से फल बन जाने पर भी बाह्य दलपुंज लगा रह जाता है। ऑप्शन ए लीची, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी रसभरी, ऑप्शन डी पपीता। इसका सही उत्तर है रसभरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सड़ती हुई चीज़ों से अपना भोजन लेने वाला पौधा है। ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी म्यूकर, ऑप्शन डी फर्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसका एक नाम और है कवक, इसको कहते हैं। सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मनुष्य के आँख के किस भाग पर देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए रेटिना दृष्टिपटल, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी कार्निया, ऑप्शन डी आइरिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेटिना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मक्का की जड़ किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए मूसला जड़, ऑप्शन बी तर्क रूप जड़, ऑप्शन सी अपस्थानिक जड़, ऑप्शन डी शंकु रूप जड़। इसका सही उत्तर है अपस्थानिक जड़। तर्क रूप जड़ का उदाहरण मूली और शंकु रूप जड़ का उदाहरण गाजर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15, मनुष्यों में रोग फैलाने वाला रोगवाहक कीट है। ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी दीमक, ऑप्शन सी मच्छर, ऑप्शन डी चींटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मच्छर। मच्छर से कई तरह की बीमारियां होती हैं जैसे मलेरिया। अगला प्रश्न, अमरबेल है। ऑप्शन ए परजीवी पौधा, ऑप्शन बी मृतोपजीवी पौधा, ऑप्शन सी आत्मपोषी पौधा, ऑप्शन डी सहजीवी पौधा। इसका सही उत्तर है परजीवी पौधा। परजीवी पौधा वह पौधा होता है जो दूसरे पौधे पर उगा हुआ होता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, ऋणधारी जल स्थलचर प्राणी का नाम है। ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी बिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये जल पर भी रहता है, स्थल पर भी रहता है और इसके शरीर में ऋण पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, पत्तियों का हरा रंग कोशिका में पाई जाने वाली किस संरचना के कारण होता है। ऑप्शन ए हीमीरेथियम, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी क्लोरोक्रोओरियन का, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्तियों का हरा रंग ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
मनुष्य में हवा के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी डायबिटीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खसरा। अगला प्रश्न है, गन्ने का कौन सा भाग बोकर उगाया जाता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी कंद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तना। गन्ने का तना छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उगाया जाता है। अगला प्रश्न, संपुटी कैप्सूल फल है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी सिंघाड़ा, ऑप्शन सी भिंडी, ऑप्शन डी मूंगफली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भिंडी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में दृष्टिपटल रेटिना के उस भाग को क्या कहते हैं जो रंग पहचानता है? ऑप्शन ए राड, ऑप्शन बी पीत बिंदु, ऑप्शन सी शंकु या कोन्स, ऑप्शन डी कार्निया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शंकु या कोन्स, जो रंग को पहचानता है। अगला प्रश्न है, मांसाहारी जंतुओं में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के दांत का नाम है? ऑप्शन ए मोलर, ऑप्शन बी कैनाइन दंत, ऑप्शन सी प्रीमोलर, ऑप्शन डी इंसिजर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैनाइन। कैनाइन को रदनक कहते हैं हिंदी में, और यह चीरने फाड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न, तोते के एक पंजे में कितनी उंगलियां होती हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। अगला प्रश्न है, नर झिंगुर की झंकार ध्वनि उसके किस अंग द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए मुख द्वारा, ऑप्शन बी पंखों द्वारा, ऑप्शन सी एंटीने द्वारा, ऑप्शन डी अग्रपाद द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंखों द्वारा। अगला प्रश्न है, मांसाहारी पौधे किस रासायनिक तत्व की पूर्ति के लिए कीड़े खाते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। ये मांसाहारी पौधे ऐसे जगह पे उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और यह वहाँ कीट पतंगों को खाते हैं, कीड़े को खाते हैं। मांसाहारी पौधे को कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं, क्योंकि कीटों को खाते हैं तो इसलिए कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। इसका उदाहरण भी ड्रासेरा, घटपर्णी, ये सब पौधे हैं। अगला प्रश्न है, मक्का के दाने में भोज्य पदार्थ जिस भाग में संचित रहता है उस भाग का नाम है? ऑप्शन ए भ्रूणपोष, ऑप्शन बी पेरिकार्प, ऑप्शन सी मीसोकार्प, ऑप्शन डी बीजांड। इसका सही उत्तर है भ्रूणपोष ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आलू भूमि के अंदर पैदा होता है फिर भी इसे जड़ ना कहकर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सल्कंद, ऑप्शन बी तनाकंद, ऑप्शन सी घनकंद, ऑप्शन डी परकंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि आलू में जो ये नोड होते हैं, नोड, उसी से जो है नया पौधा बन जाता है, इसलिए इसको काट कर बैठाया जाता है या उगाया जाता है। अगला प्रश्न, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? ऑप्शन ए परमस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन डी मेरुरज्जु। तो इसका सही आंसर है ए परमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, आम किस फलों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए सरस फल, ऑप्शन बी अष्टफलों, ऑप्शन सी पेपो, ऑप्शन डी समारा। तो इसका सही आंसर अष्टफलों की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सिर पे किस भाग में उपास्थि पाई जाती है? उपास्थि पाई जाती है।
ऑप्शन ए टेम्पोरल, ऑप्शन बी ऑक्सीपिटल नर्व, ऑप्शन सी पेराइटल, ऑप्शन डी स्फिनवाइड। इसका सही उत्तर है ऑक्सीपिटल नर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। ऐसा फल जिसका गूदादार भाग पुष्प में पुष्पासन थैलमस से बनता है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी सेब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। कड़वे का स्वाद लेने वाली कलिकाएं जीभ के किस भाग पर होती हैं। ऑप्शन ए अग्रभाग, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी पश्च भाग, ऑप्शन डी पृष्ठ भाग। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी पृष्ठ भाग। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34। मेढक अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में केवल जल में ही सांस लेता है। ऑप्शन ए टेडपोल अवस्था में, ऑप्शन बी प्रौढ़ अवस्था में, ऑप्शन सी आ या बा दोनों में, यानी कि ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टेडपोल अवस्था में। अगला प्रश्न है किस पौधे के पुष्पों में परागण रात्रि में होता है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन सी लौकी। इसका सही उत्तर है चमेली में। ये प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।